नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। अक्सर मुझसे मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि सर हमारी जॉब में और जो आजकल जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, फोर्टिस हो गया, अपोलो हो गया, एस्कॉर्ट्स हो गया, मेदांता हो गया, उनके नर्सेज में और हमारे प्रोफाइल में क्या डिफरेंस होगा। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज मैं बात करूंगा एक मिलिट्री नर्स में और एक सिविलियन किसी भी अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की जो नर्स हैं उसमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है, यानी कि एमएनएस नर्स वर्सेस अ सिविलियन नर्स या सिविल नर्स। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपके लिए ये ला रहा है डिफरेंस, और वीडियो खत्म होने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, मिलिट्री नर्स बनने के लिए आमतौर पे 10+2 के बाद जो एज चाहिए वो चाहिए 17 से 24 साल। 17 to 24 ईयर्स ये वो एज है जब आप इजीली मिलिट्री नर्स बन सकते हैं। और मिलिट्री नर्स ऐसे नहीं कि 17 से 24 हैं तो जी एमएनएस का फॉर्म भर दें, नहीं, 17 से 24 हैं। एमएनएस के सिलेक्शन प्रोसीजर के बाद आपको बीएससी नर्सिंग 6 कॉलेजेस में से एक में से करनी है। कौन कौन से 6 कॉलेजेस? आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर, कमांड हॉस्पिटल कोलकाता, कमांड हॉस्पिटल लखनऊ, आईएनएचएस अश्विनी एंड रिसर्च एंड रेफरल न्यू दिल्ली। यानी कि इन 6 हॉस्पिटल में से एक हॉस्पिटल में आपको अपना सिलेक्शन अश्योर करना होगा। वहां से जब आप निकलेंगे बीएससी नर्सिंग करने के बाद तो आप एक मिलिट्री नर्स कहलाएंगी। वहीं सिविल नर्स है तो भाई कहीं से भी डिप्लोमा कर लो, कहीं से भी बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग कहीं से भी कर लो। आजकल कुछ हॉस्पिटल्स डिप्लोमा के बेसिस पे भी नर्सिंग की जॉब ऑफर कर रहे हैं, और कोई भी उम्र पे कर रहे हैं, 40 साल, 42 साल, 36 साल, 38 साल। सो देयर इज नो एज बार, कोई एज बार नहीं है कि इस एज में ही आपको सिविल में नौकरी मिलेगी। आपके पास अगर डिग्री है, जॉब की वैकेंसी है तो इजीली आप ऑप्ट कर सकते हो। चलो, अब बात करना है रिक्रूटमेंट के बारे में कि एक एमएनएस कैसे सिलेक्ट होती है। फौज की मिलिट्री नर्स को पहले भैया नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। नीट में अच्छा स्कोर लाना होगा, उस स्कोर के बेसिस पे उसका फॉर्म शॉर्टलिस्ट होगा। फिर स्टेज 2 पे उसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के साथ साथ उसको पूरा का पूरा पर्सनल इंटरव्यू देना होगा। इस बीच में साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट देना होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर मेरिट बनेगी। यानी कि 3 स्टेज प्रोसेस है। पहले स्टेज में नीट के बेसिस पे फॉर्म शॉर्टलिस्ट हुआ, दूसरे स्टेज पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, पैट हुआ, तीसरे स्टेज पे मेरिट बनी। वहीं एक सिविल नर्स को नीट एग्जामिनेशन से कोई मतलब नहीं। हॉस्पिटल में वैकेंसी है, आप डिग्री लेके गए, एक पर्सनल राउंड ऑफ इंटरव्यू है, कहीं कहीं एक एंट्रेंस टेस्ट भी हो जाता है और आपको वो डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। यानी कि नीट की प्रक्रिया से आपको बाईपास मिल जाता है, आपको नहीं गुजरना पड़ता। वहीं एमएनएस को नीट का एग्जाम तो भैया देना ही देना है। नंबर ऑफ वैकेंसीज, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में 220 वैकेंसीज हैं भैया। ये पिछले 5 सालों से 220 वैकेंसीज हैं। 10% एनसीसी के लिए और 10% जो रिजर्वेशन है वो एससी एसटी के लिए है मिलिट्री नर्सिंग में। सिविल में ऐसा कोई नहीं है कि रिजर्वेशन होगा या कोई वैकेंसीज। जैसे जैसे वैकेंसी ओपन होती है वैसे वैसे वो नए नर्सेस को लेते रहते हैं। डिफरेंट कॉलेजेस हैं जो बीएससी नर्सिंग करा रहे हैं, तो कोई वैकेंसीज नहीं निर्धारित है। नेचर ऑफ जॉब भैया, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में बॉन्ड पे लिखा रहता है कि जब जहां जरूरत होगी हम तुम्हें ट्रांसफर करेंगे। पर सिविल में, हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है कि आपको वो ट्रांसफरेबल जॉब है, आपको वो शिफ्ट दे देंगे। हाँ, ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट आपकी इधर से उधर हो सकती है, सुबह के बजाय दोपहर हो सकती है, दोपहर के बजाय रात हो सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सिविलियन नर्स हैं तो आपकी नेचर ऑफ जॉब ट्रांसफरेबल होगी। जॉब टेन्योर, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का जॉब टेन्योर 10 साल का है। फ्रॉम द डे आपने बीएससी नर्सिंग कर ली उस दिन से 10 साल का आपका जॉब टेन्योर होगा एमएनएस में। वहीं सिविल नर्स में कोई जॉब टेन्योर नहीं है। आप मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, और अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको निकाला मिल जाएगा।
इट्स अ प्राइवेट जॉब। आज भी सरकारी जॉब के लिए इसीलिए पागलपन है, लोग इसीलिए सरकारी जॉब के पीछे बिल्कुल हाथ धो के पड़े रहते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब इज अ गवर्नमेंट जॉब, देयर इज अ जॉब सिक्योरिटी। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में जॉब सिक्योरिटी है, कम से कम 10 साल तो है ही यार। पर 10 साल इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि शॉर्ट सर्विस कमीशन है। सिविल नर्सेज के लिए ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। चलो, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन भैया बहुत जरूरी बात। आप बीएससी नर्सिंग करने जाओगे, सिविल हो, तो आपके माँ बाप पैसा देंगे, अच्छा खासा पैसा देंगे। मिलिट्री नर्स में आप फौज की मेहमान हो, 4 साल तक इंडियन आर्मी विल बेयर योर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। जी हां, इंडियन आर्मी आपकी एमएनएस की ट्रेनिंग बेयर करेगा आपके लिए एज अ कैंडिडेट। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वहीं सिविल नर्स के लिए कैंडिडेट हैज टू बेयर द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। चलो भाई, ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग एमएनएस को मिलिट्री ट्रेनिंग भी मिल रही है, नर्सिंग की तो पूरी की पूरी ट्रेनिंग मिल रही है, नर्सिंग ट्रेनिंग के साथ साथ मिलिट्री ट्रेनिंग भी मिल रही है। वहीं जो सिविल नर्स है उसको सिर्फ बेसिक नर्सिंग ट्रेनिंग मिल रही है, उसको वेपन, मिलिट्री ड्रिल और फिजिकल फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। अक्सर आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में देख लीजिए, एक हैपट नर्सेज भी दिखती हैं, बट मिलिट्री नर्स में डिसिप्लिन रहता है, मिलिट्री नर्स में मिलिट्री ड्रिल्स रहते हैं, वो स्पोर्ट्स भी खेलती हैं, सो दे अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल, जी हाँ, फिजिकल फिटनेस की इंपॉर्टेंस वो समझते हैं। वहीं सिविल नर्सेस, मैं कोई क्रिटिक्स नहीं दे रहा, कोई कमेंट नहीं कह दे रहा, आप माफी चाहूंगा अगर आप मुझे गलत लें, तो मेरा बेसिक मतलब ये है कि भाई सिविलियंस नर्सेज की वो 8-8, 10-10 घंटे की शिफ्ट के बाद आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, ये आपका पर्सनल अप्रोच है। बट मिलिट्री नर्स 8-8, 10-10 घंटे की शिफ्ट के बाद वो कंपलसरी स्पोर्ट्स खेलना ही करना है, कंपलसरी मिलिट्री की ड्रिल्स करनी है, पीटी करनी है। चलो, पेशेंट टाइप, मिलिट्री नर्स जैसे कि शब्द है मिलिट्री, तो वो भाई सोल्जर्स से डील करेगी, ऑफिसर्स से डील करेगी, उनके परिवारों से डील करेगी। सिविलियन नर्स अस्पताल में जो आ जाए उसको डील करना है। मंत्री जी आ गए मंत्री, पुलिस के लोग आ गए पुलिस, अर्धसेना के लोग आ गए अर्धसेना, सिविलियन आ गया सिविलियन। तो भाई ये तो मनी बात है। प्रमोशंस, हाँ भाई, मिलिट्री नर्स में जब आप 4 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे, कंप्लीट करने के बाद पहली रैंक जो मिलती है वो लेफ्टिनेंट की मिलती है। लेफ्टिनेंट के बाद प्रमोशन होगा कैप्टन, कैप्टन के बाद मेजर, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद कर्नल भी होता है, लेकिन आमतौर पे मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में जो करियर है वो 10 साल का है, तो वो शॉर्ट सर्विस कमीशन है। वो क्या है? शॉर्ट सर्विस कमीशन है, सेलेक्टेड सर्विस पीरियड के लिए है। वहीं जो सिविलियन है, सिविलियन नर्स है, सिविलियन नर्स के लिए प्रमोशन जो है वो साल होता रहता है, और ज्यादा से ज्यादा वो हेड नर्स बनती हैं, इसके ऊपर वो नहीं जाती। हेड नर्स के ऊपर वहां प्रोफाइल्स खत्म हो जाते हैं, कोई रैंकिंग सिस्टम नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं यार, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का कोई रैंकिंग सिस्टम थोड़ी ना होगा। चलो भाई, हॉस्पिटल्स, मिलिट्री नर्सेज जो हैं वो बेस हॉस्पिटल में जा सकती हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल में जा सकती हैं, कमांड हॉस्पिटल में जा सकती हैं, फील्ड हॉस्पिटल में जा सकती हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल्स में जा सकती हैं, मतलब सारे हॉस्पिटल्स में वो जा सकती हैं, कहीं पे भी जहां जरूरत है। वहीं सिविल नर्स सिविल के अस्पतालों में होंगी, ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चली जाएंगी। भाई बीएससी नर्सिंग की है, किसी सरकारी अस्पताल के तहत वैकेंसी आई, वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मिलिट्री हॉस्पिटल्स में कोई सिविल नर्स नहीं आती है। अब सैलरी, कहीं ना कहीं पैसा इज अ मोटिवेशन भाई, मनी इज अ मोटिवेशन, और जानना जरूरी है। आज की तारीख में मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को ऑफिसर्स का दर्जा दिया है, यानी कि जो ऑफिसर की इंडियन आर्मी में सैलरी होगी एक लेफ्टिनेंट की, वो ही मिलिट्री नर्स की स्टार्टिंग सैलरी है, और स्टार्टिंग सैलरी 1,20,000 रुपए है भैया। कैंटीन की सुविधा, ऑफिसर्स मेस, मेडिकल फैसिलिटी, ये सारी सुविधाएं जो आर्मी के अफसर को मिल रही हैं, वो ही आर्मी मिलिट्री नर्स को दे रही है। और क्यों ना दे भाई, जान है तो जहान है। आज जान बचा कौन रहा है आर्मी में? फौजी डॉक्टर्स, फौजी नर्सेस। आप क्या होगे? आप जाके मिलिट्री नर्स क्या है? मिलिट्री नर्स एक फौजी नर्स है। सिविल नर्स में भी ऐसा नहीं है कि पैसा बहुत कम है, सिविल नर्स में भी 30-40 हजार रुपए एक रेंज तो है ही जो एक नर्स को मिल रहा है। प्लस क्योंकि आप मेडिकल लाइन में हो तो मेडिकल फैसिलिटी भी आपको मिल रही है। हाँ भाई,
तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, मिलिट्री नर्स अपने आप में एक रिस्पेक्टफुल जॉब है यार। एक ऐसी जॉब है जहां पे आपको इज्जत से देखेंगे, आपको फौज आपकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बेयर करेगा, फौज आपको एक 12th पास लड़की से एक अफसर बनाएगा। और उसके लिए आपको एमएनएस का फॉर्म भरना होगा, उसके लिए आपको एमएनएस की तैयारी करनी होगी। आज से 1 साल पहले इन 2 लड़कियों ने, महक और अंशु सिंह ने भी 12th पास करके त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया था। और आज मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज पूरे भारत में 220 में से पिछले साल ये 2 कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्टेड हैं। एस्पिरेंट्स, आज त्रिशूल के परिवार में आप जैसी लड़कियों को गाइड करने के लिए ब्रिगेडियर अमर नारायण सर हैं, कर्नल पंकज मल्होत्रा सर हैं, कर्नल एएस रावत सर हैं, कैप्टन एसके सर हैं, ग्रुप कैप्टन एके मैनी सर हैं। ये वो लोग हैं जिनका एम है कि यार मिलिट्री नर्स में बंदियां ज्वाइन करें, मिलिट्री नर्स एज अ करियर वो चूज करें। और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपको ये प्लेटफॉर्म देता है डिजिटली तैयारी करने का। जी हाँ, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लें और ऐप डाउनलोड करने के बाद आप ज्योति बैच से जुड़ जाएं। ये ज्योति बैच एमएनएस 2024 की तैयारी करा रहा है। 2025 के लिए संजीवनी बैच है, लेकिन ज्योति बैच इतना सक्षम है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो ऑलरेडी नीट की तैयारी कर चुके हैं और एमएनएस को एज अ करियर देख रहे हैं। मेरा आग्रह रहेगा कि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें, गूगल एंड्रॉइड स्टोर से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी टाइप कर दें एंड एप्पल iOS स्टोर पे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी टाइप कर दें और ज्योति बैच से जुड़ें। बैच जुड़ने से पहले आप हमारे टीचर्स के वीडियोस देख सकते हो, आप कैसे इंटरव्यू होता है वो देख सकते हो, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट है क्या देख सकते हो, स्टडी मटेरियल है वो देख सकते हो और उसके बाद ही बैच से जुड़ें। आशा करता हूं कि आपको मिलिट्री नर्स वर्सेस जो सिविल नर्स है वो समझ आ गया हो। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो भाई कमेंट करके जरूर बताना और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ब्लॉग जरूर पढ़ना जिसमें हमने मिलिट्री नर्सेस वर्सेस सिविल नर्सेस के बारे में बात की है। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। जय हिंद, नमस्कार। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।